चाहेंगे? आप धनबाद दौरे पे हैं आज। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं है मेरा, ये कोई व्यक्तिगत दौरा है। हम अपने परिवार से मिलने आए हैं, लेकिन जब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभिजीत जी, उन्होंने कहा कि पटेल समाज है यहाँ पर जो निर्णायक वोट है, और इनको हमने आग्रह किया है कि देखिए देश का मिजाज को देखिए आप लोग, आपका जो समाज है देश की हमेशा उन्नति पर उनका बहुत अहम भूमिका रहा है, और हम लोग भी चाहते हैं कि आपका हम सबको आशीर्वाद मिले। सारे अभिभावक लोग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, मेरे पिताजी के साथ इन लोगों ने काम किया है, बीच में घबरा गए थे। हमने कहा कि अब आ जाइए, अपने देखिए युवा लोग आगे आए हैं, तो आप लोगों को हम लोगों को आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम लोग आपका हर सुख दुख में हम लोग खड़े रहेंगे, एक बार। सर आप बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन जिस प्रकार से समय बहुत कम है, काम बहुत अधिक है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग आपको दिया गया है जहाँ बहुत काम करना। संतोष में जल रहा कि लाइट नहीं दिखेगा थोड़ा भैया? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, मल्लिका खड़गे साहब का, और मीर साहब का, वेणुगोपाल सर का, उसके बाद हेमंत जी का, कि अंतिम समय में मुझे बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जो जवाबदेही दी गई है, मैं उस पर प्रयास कर रहा हूँ, खड़ा करके दिखाऊँगा। लेकिन मैं लंबा समय बीत गया है, कम समय है और टास्क बहुत ज़्यादा है, विकास करना है और चुनाव भी है, लोगों का दिल भी जीतना है। अभी आप देखिएगा, कल से ही मेरा मैराथन बैठक और जो मैंने निर्देश दे दिया है विभाग को कि काम में कोई लापरवाही में बर्दाश्त नहीं करूँगा। विभाग थोड़ा डरा हुआ है, समा हुआ है। मैंने कहा कि ना मैं गलत करूँगा ना करने दूँगा, मैं सबका काम करूँगा। मंत्री उस जाति का नहीं होता है, किसी वर्ग का नहीं होता है, तो मैं ईमानदारी से काम करूँगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मिलकर काम कीजिए। और यहाँ तक कि मैंने कहा कि हमारे जो विपक्षी लोग हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि अगर इस विभाग को बचा के रखना है, विभाग रहेगा तभी ना आप लोग रहेंगे, तो अपना समर्थन हमको दीजिए, सपोर्ट दीजिए। अगर कहीं लापरवाही है, कोई गलतियाँ है, कोई चूक है, तो बताइए, बेवजह मीडिया में बताइए। मीडिया में आके आप लोग झारखंड के छवि को खराब कर दिया। इस राज्य को मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है, मैं जान रहा हूँ, खोखला कर दिया है। अब लोग तो मुझे बड़ा खराब लगता है, कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ कहीं भी, जो दुर्दशा है इन लोगों ने हमें लड़ा के रख दिया, जात पात में लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया हम लोगों को, कभी भी हमारी भलाई का नहीं सोचा और एक तरफा राज किया इन लोगों ने। अगर आप किसी भी भाजपा के नेताओं को या एमपी को, एमएलए को किसी एक उपाधि बता दिए कि आपने ये काम अच्छा किया है, केवल हमसे हिसाब मांगते हैं कि आपने क्या किया। अरे हमने जो किया तो हम तो करके हिसाब, जनता हमें हिसाब देगी। लेकिन इन लोगों का एक ही सूत्री कार्यक्रम है, जनता को लड़ाना, जो मैं नहीं चलने दूंगा। और मैं फिर से मैं कहूँगा आपस में, धनबाद जो है देखिए ये कोयला नगरी है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि सांसद भी भाजपा का है और विधायक भी भाजपा का है, तो थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है। मैंने कहा कि देखिए, हम लोग को भी यकीन कीजिए, हम लोगों को भी विश्वास कीजिए, हमारी सरकार आपको सारा काम देगी। नगर का सारा काम अभी हमारे नगर मंत्री भी बने हैं, और हम लोग भी हैं, आपकी हम लोग सेवा करेंगे, काम करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम आप लोग धर्म के नाम पर नहीं करें, एक रहिए और हम लोगों को इधर सेवा का मौका दीजिए, हम लोग काम करेंगे। अधिकारी क्यों सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं? 7 महीने में ग्रामीण विकास का पूरा रोड मैप तैयार है और एक भी टेंडर नहीं हुआ है। आप ये 3 महीनों में उन कार्यों को कैसे धरातल पर लाएंगे? चूंकि एक समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा पर आपको काम करना है और हर एक विधायक और हर एक इसके पुल पुलिया का निर्माण होना है। कई पुल पुलिया की जांच रिपोर्ट अब तक पूरी नहीं हुई है। जिस तरह से प्रकृति का आपदा चल रहा है, उन पुल पुलियाओं पे अगर आप जांच न कराएंगे तो कैसे ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा अगर विकास का खागा जोड़ना है गांव को शहर से, तो उसको कैसे आप लाएंगे? देखिए, कल मैंने बैठक किया है, सभी विभाग को मैंने निर्देश दे दिया कि जो 7-8 महीना आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, समय हुए हैं, हमारे विभाग का फाइल गायब है, काम करने में बाधाएं हैं, तो इसकी जिम्मेवार भाजपा है। लेकिन मैंने कहा कि फाइल गायब होने से क्या होगा, नया फाइल बनाइए। जो पदाधिकारी डरेंगे उसको मैं हटाऊंगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, एक नया बदलाव कर रहा हूँ।
मैं विभाग के सभी पदाधिकारियों को मैं बदलाव चेंज करने जा रहा हूँ। कब तक दिखेगा ये? मैं चेंज करने जा रहा हूँ। जो काम नहीं करेगा स्थापना का आप देख लीजिएगा, डेट आ गया है, सभी को मैं चेंज करूँगा, नए लोगों को लाऊंगा, युवाओं को लाऊंगा, ताकि स्पीडली काम करे और मुझे सहयोग दे। और मैं कल ही मैंने कहा है कि टेंडर प्रक्रिया में कितना समय लगता है, अगर हम टेंडर निकालते हैं तो उसका समय सीमा क्या है हमको बताइए। तो कहा कि सर कम से कम मिनिमम 27 दिन। तो हमने कहा कि 27 दिन में तो काफ़ी लेट हो जाएगा। अभी देखिए चुनाव आयोग की टीम आई हुई है, हो सकता है कि चुनाव की जहाँ बहुत जल्द अक्टूबर नवंबर में चुनाव करा दे, तो शॉर्ट नोटिस मैंने कहा है। तो प्रक्रिया क्या है, नियमावली क्या है, अगर मुझे कैबिनेट में जाना होगा तो बताइए। तो बताया कि नहीं, अगर कोई इमरजेंसी केसेस में हम लोग शॉर्ट नोटिस दे सकते हैं। तो मैं सभी विधायकों को एक्सिक्यूटिव को मैंने कहा है कि एकदम विधायक से मिलिए और उनकी अनुशंसा ले लीजिए, किसी भी पार्टी का विधायक हो। क्योंकि देखिए इरफान अंसारी का मतलब है कि सर्वधर्म, ऐसा नहीं कि मैं पक्षपात करूँगा। मैं बीजेपी के विधायकों का से भी कहा कि उनके पास जाइए, कर जाइए, उनसे अनुशंसा लीजिए और लिखा दीजिए कि अनुशंसा नहीं देंगे, ये भी लिखवा लीजिए, ताकि मैं उनकी राशि कहीं और खर्च करूँ। तो सबका मैं काम कर रहा हूँ और हमें लगता है 1 महीने के अंदर आप देखिएगा सभी क्षेत्रों में विकास आपको दिखेगा। पुल भी बनेगा, रोड भी बनेगा, पुलिया भी बनेगा और सबसे बड़ी बात है अबुआ आवास, ये भी हम बहुत जल्द दे रहे हैं। बालू की कमी था, मैंने कहा कि बालू की कमी नहीं होनी चाहिए आवास वगैरह में, तो आवास भी हम लोग देने जा रहे हैं, अच्छा आवास देने जा रहे हैं। एक और सवाल, कांग्रेस कार्यालय को चुनाव को लेकर क्या देखकर, करेंगे? चुनाव को देखकर वो तो नहीं खुला। संथाल को कोयलांचल से रांची को जोड़ने की जो योजना है, आपने विधायक में रहते बोला कि मैं मंत्री रहता तो ये करता, तो आप जो देवघर, जामताड़ा, धनबाद कैसे कनेक्टिविटी करेंगे जो और सुगमता हो, क्योंकि आज भी साहिबगंज जाने में 317 किलोमीटर की दूरी पर। देखिए आपको मालूम होगा कि मेरे उसमें वोट की भी जो जी मेरे वालिद साहब सुल्तान साहब ने ही गोविंदपुर से साहिबगंज सड़क ADB सड़क जो आप बोलते हैं उन्होंने पास किया था जब वो पथ निर्माण मंत्री थे बिहार के समय में, और जब झारखंड में आया तो फिर कहीं और शिलान्यास कर दिया और अब जवाबदेही हमारे पर आई है। तो आप देखते होंगे कि हम जब विधायक थे, मंत्री नहीं थे तब, तो हमने इस सड़क की मांग की थी कि डबल चौड़ीकरण हो, तो काम भी चालू हो गया है, डबल सड़क बन रहा है। तो कनेक्टिविटी के लिए आप चिंता मत कीजिए, सड़क के लिए चिंता मत कीजिए। बड़ी सड़क हो तो आप भाजपा को बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बाबूलाल जी दौरा कर रहे हैं, सड़क का हम लोग बाबूलाल जी लगातार दौरा कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए बाबूलाल जी ठीक है, वो लोग आजमाए हुए नेता है, ठीक है। बीजेपी को चाहिए कि नए फेस को लाए। अब कांग्रेस देखिए हम लोग नए फेस को ला रही है, युवाओं को आगे बढ़ा रही है। अब वही घिसा पिटा बाबूलाल जी वही एक पुराना कैसेट को लगा देते हैं, उसी को चलाते रहते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं उनको, बाबूलाल जी कब क्या कहेंगे, कब कहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे, हम लोग सारी जानकारी हम लोग रहती है। बाबूलाल जी को यहाँ के लोगों ने नकार दिया, लोकसभा में नकार दिया। आप देखिए 5 जो SC सीट है, ये सीट हम लोग जीते हैं वहाँ पर। तो आपको जिस उम्मीद से भाजपा ने लाई थी, आप तो वहाँ फेलियर हो गए। बीजेपी को नेताओं को उनसे हिसाब मांगना चाहिए, हमसे क्या मांग रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, यहाँ पर एक तरफा राज चलेगा राहुल बाबा और हेमंत बाबा का। हेमंत जी आ गए हैं, भाजपा समाप्त सर कहीं भाजपा नहीं टिकने देंगे, देख लीजिएगा। और हम लोग इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आप गांव में जाइए, लोगों में जाइए, इतना उत्साह है। हेमंत जी को बेल जिस दिन मिला, आप देखिए 5 महीना आपने क्यों सड़ाया उनको जेल में, मैं जानना चाहता हूँ। आप किसी बेगुनाह को आप अंदर कर दिए गए जेल में। एक आदिवासी था इसलिए जेल में चला गया, रघुवर दास होता तो जेल नहीं जाता ना। इसका हिसाब लेंगे हम लोग। अभी तो वो जेल में थे इसलिए 5 सीट हम लोग जीते, अगर बाहर होते तो 14 सीट जीत जाते हैं हम लोग। तो इसका बदला हम लोग विधानसभा में लेंगे, और विधानसभा में आप देख लीजिएगा इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भाजपा जो 2 आंकड़ा भी पास नहीं करे, मतलब फिल्म अभी बाकी है। बिल्कुल फिल्म बाकी है, देखिएगा। अभी हम लोग फिल्म और चमत्कार बाकी है और टकाटक बाकी है। आप भी टकाटक भी आ रहे हैं, एकदम फटाफट काम होगा और हम लोग आ गए हैं। 1 महीने में आपको ग्रामीण विकास विभाग का बदलाव दिखेगा। और सभी लोगों को कहूँगा कि इरफान अंसारी मंत्री नहीं है, यहाँ की जनता मंत्री। इतना उत्साह मैंने नहीं देखा। जहाँ जा रहा हूँ हमको तो लग नहीं रहा है कि, हमको लग रहा है कि कल चुनाव जीत कर आए हैं। ये लोगों में ये उत्साह है, सोचिए कितना प्यार देता है लोगों में। तो उस प्यार को हम बरकरार रखेंगे
और लोगों का काम करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सारे पदाधिकारी लोग सुधर जाओ, दाएं बाएं मत करना। और कोई भी गोपनीयता मेरा अगर लीक होगा तो मैं उस पर ऐसा कार्रवाई करूंगा कि दोबारा वो खड़ा नहीं होगा। थैंक यू। धन्यवाद।